करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, तो चित्र में x का मान है। अब हमने देखिए, आपको ये रूल अच्छे से याद रखना है। ये देखिए, हम जानते हैं, आपको इसमें रूल भी बताते चलेंगे जिससे आपको धीरे धीरे वो याद होते चले जाए। जैसे हम जानते हैं दो समांतर रेखाओं को, ये देखिए दो समांतर रेखाओं को जब काटते हैं तो एकांत, ये देखिए संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। मान लीजिए एक है, ये दो है, और ये तीन है, और ये चार है। तो देखिए एक एंगल एक बराबर होगा एंगल दो के, और एंगल यानी कोण तीन बराबर होगा चार के। तो ये रहते हैं संगत कोण। कैसे? संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस नियम का हम प्रयोग करेंगे। एक बराबर होगा दो के, तीन बराबर होगा चार के। एक रूल और होता है, ये देखिए, तो इस प्रकार एक नियम ये होता है कि अगर ये देखिए एक लाइन के ये 180 का होता है, अगर ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एंगल ए और बी में, तो इनका जो जोड़ होता है ये देखिए यानी सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो अगर हमें एक पता है तो दूसरा निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं रेखीय युग्म अभिगृहीत यानी कि लीनियर पेयर एक्जियोम। तो इस प्रकार ये रूल लगाएंगे हम, चाहे ये वाला लगा दें और चाहे ये वाला। एक और देखिए, एक और होता है, अगर दो प्रतिच्छेदी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो ये सामने सामने के एंगल रहते हैं वो भी कैसे रहते हैं, बराबर। ये देखिए, तो ये तीन रूल चलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये तीन रूल से हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमें देखिए यहाँ पे x की वैल्यू पता करना है। तो आप देखिए यहाँ पे हम देखें अगर, तो अगर मैं इसको देखिए ये इसको y मान लूं, तो हम देखते हैं ये देखिए ये कितने का हो जाएगा, 180 दोनों को जोड़ के। तो y प्लस 120 इक्वल टू 180। तो y 180 माइनस 120, यानी इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 60। तो ये हमारा कितना आ गया, y 60। तो हम जानते हैं, ये देखिए दोनों कैसे एंगल हैं, संगत। ये कैसे हैं, एंगल यानी कोण कैसे हैं, संगत कोण है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसलिए ये भी कितना हो जाएगा, 60। तो हम कैसे भी इसका उपयोग कर सकते हैं, ध्यान रखें। तो इनमें से पहला रूल संगत कोण वाला, दूसरा ये लीनियर पेयर एक्जियोम, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं वाले। इन तीन नियमों से हम ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो देखिए कितना आ जाएगा, इसमें ये हम नियम पढ़ चुके हैं, वो कितना आ जाएगा देखिए 60। तो आप किसी भी प्रकार से निकाल सकते थे, आप ऐसे भी निकाल सकते थे। मान लीजिए ऐसे, ये देखिए मान लो ये 120 है और ये पता करना है ना ये वाला एंगल। तो ये देखिए ये दोनों को मिलाए कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को ये दोनों कितना हो जाएगा, 180। तो ये 120 है तो ये वाला 60 हो जाएगा, तो ये वाला 60 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला 60 हो जाएगा, तो ये 60, तो ये भी इक्वल हो जाएगा 60 के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को करने से पहले यहाँ देखिए हम थोड़ा रूल का रिवाइज कर लेते हैं। रूल्स जो होते हैं उनका रिवाइज करने से आपको आसानी होगी। तो पहला रूल तो हमें पता है, ये देखिए संगत कोण, अगर एक दो ये कैसे हैं, एक और दो कैसे हैं, संगत कोण। और ये मान लीजिए 3 है और ये 4 है, तो 1 2 एंगल 1 और 2 ये क्यों बराबर हैं, क्योंकि संगत कोण होते हैं, संगत कोण। और ऐसे ही यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ऐसे नियम है, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है ना। और देखिए यहाँ पे 4, इसको मान लेते हैं 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। तो देखिए अब ये उल्टे उल्टे हैं, ये वाले तिरछे वाले, ये हमने बताया था जिसे एंगल 1 और 5 इक्वल होते हैं, ये होते हैं एकांतर कोण के, अल्टरनेट एंगल्स। कोण अल्टरनेट तो ये इक्वल होते हैं, 1 और 5 होगा, और ये 3 और 6। तो इसमें से हम सारे आपको रूल बता रहे हैं कि आपका रिवाइज होता चले, ये रूल आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आराम से हो जाएंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पे एक ये वाला होता है, यानी किसी लाइन के दोनों तरफ के जो एंगल है एक तरफ का वो 180 होता है। इसके दो पार्ट कर देंगे, दोनों को जोड़ के हमें कितना आएगा, a + b = 180।
तो आप देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं, ये तो पूरे का देखिए सम कितना आएगा, ये आएगा 180। तो अगर मैं इसको मान लो ए मान लेता हूँ, तो देखिए हम जानते हैं ये लीनियर पेयर एक्जियम, यानी ये वाला नियम लगाएंगे इसमें, ये वाला देखिए a प्लस 50 यानी 50 इक्वल टू 180। तो 180 में से ये 50 इधर जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो माइनस के हो गए, तो यहाँ कितना बच जाएगा 130 यानी 130 बचेगा। तो ये कितना आ गया हमारा 130। तो हमें दिख रहा है ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये देखिए ये 3 और 4 कैसे थे, संगत कोण वाले। तो ऐसे ही ये a और x, तो ये भी कितना हो जाएगा, x और कितना हो जाएगा 130। तो इसका जो सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए आपको पुनः ऐसे ही ये तीनों रूल आपके सामने रख दिए हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो सामने के एंगल कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इन दोनों में क्या होता है, अगर एक ये दोनों का योग 180 रहता है तो अलग अलग एंगल हो तो उनका जोड़ के हमें 180 आ जाता है। ये हमें वही है, ये देखिए ये 1 ये 2, तो ये कैसे हैं संगत यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। 3 और ये 4 करस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 5 ले लेंगे तो ये और ये कहते हैं एकांतर एंगल। ये 6, तो ये होते हैं एकांतर यानी कि अल्टरनेट एंगल। तो ये आपको सिर्फ रिवीजन के लिए बताया जा रहा है, अब हम इसमें यूज करते हैं अपना। तो अब यहाँ पे देखें, अगर y की वैल्यू पूछी है तो आप देखिए ये 120 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 120, क्योंकि दो समांतर लाइनों को ये काट रही है, तो ये भी 120। अब इन दोनों में देखें अगर हम, तो ये भी कितना हो जाएगा 120। तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर इक्वल। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी इसमें, ये देखिए 120 आ जाएगी। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये किस रूल से बराबर हो गए, ये कैसे हैं संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल वाले रूल से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाले रूल से या नियम से ये कैसे हो गए, बराबर हो गए, हमें y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलिए अगर x की वैल्यू पूछते तो अलग बात थी, तो इन दोनों को हम जोड़ के कितना 180 कर देते, तो x की वैल्यू 60 आ जाती अगर क्वेश्चन बदलते तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए x की वैल्यू और y की वैल्यू का सम पूछा है इस डायग्राम में। PQ और BC, ये देखिए PQ ये रही, BC ये रही। तो आप देखिए इसको अच्छे समझने के लिए हमें ऐसे इसको बढ़ा देते हैं, ये देखिए ये बढ़ा देते, और इस लाइन को हम ऐसे और बढ़ा देते हैं। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो अब जी देखिए दो ये समांतर लाइन है, इनको ये तिरछी रेखा जो वाली काट रही है, देखो ये वाली। तो इसमें क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो जाएंगे बराबर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 45। ऐसे ही देखिए ये लाइन और ये लाइन कैसी है समांतर, इसको ये वाली लाइन काट रही है तिरछी, ये देखिए काट रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो जाएंगे बराबर, किस नियम से हो गए, एकांतर कोण से। देखिए तो ऐसे भी समझ सकते हैं, फिर से देख लीजिए, इसको बढ़ाएंगे, ये तिरछी लाइन काट रही है इसको, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। किस नियम से होंगे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण वाले नियम से, यानी कि अल्टरनेट एंगल्स वाले से। तो हमें देखिए x भी मिल गया और y भी मिल गया, तो हमें दोनों वैल्यू मिल गई हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं x की वैल्यू कितनी आई है 45, ये देखिए 45, और y की वैल्यू कितनी है इस बार 55। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। ये ऑप्शन किस में दिया गया है, ये देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए वही है इसमें पूरे, तो आइए हम देखते हैं आपको क्या क्या समझा सकते हैं। ये 3 नियम हम लेके चलते हैं, ये आपको अच्छे से रट गए होंगे अब। तो इसमें y का मान हमें पता करना है। तो अब देखते हैं, ये देखिए, तो हम इसे कैसे भी कर सकते हैं, किसका मान पता करना है, y का। तो यहाँ पे हम इसको देखें अगर, तो इस वाले हिस्से को देख लें, इस वाले हिस्से, सिर्फ इस वाले हिस्से को। तो इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए ये लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो ये 130 है, तो ये भी 130 हो जाएगा इस वाले नियम से।
तो ये भी कितना हो जाएगा 130 हमारा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको बोलते हैं शीर्षा भी मुख कोण, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस नियम से ये दोनों कैसे हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए इसमें वही आपने 3 नियम रख लेते हैं, ये 3 के अलावा नियम नहीं लगते हैं, तो इसमें से हम कोई सा भी लगा सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो अगर ये 1 है तो ये 2 आपस में इक्वल होंगे, ये 3 है और ये 4 है तो ये आपस में इक्वल होंगे, ये होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। अगर ये देखिए 5 है तो 2 और 5 ये रहते हैं अल्टरनेटिव एंगल यानी एकांतर कोण, और 3 और 6 तो ये भी क्या रहते हैं? अल्टरनेटिव एंगल यानी एकांतर कोण। इस नियम से बराबर रहते हैं। इसमें ये देखिए ए और बी, तो अगर 2 रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो सामने सामने कोण कैसे होते हैं? बराबर रहते हैं। तो ये नियम हम लगाएंगे कहीं भी। तो चलते हैं वो। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखिए, तो y/z इक्वल टू दिया है 3/7। तो यहाँ देखिए जब हम इसको अलग करते हैं तो इसमें एक संख्या लगा लेते हैं, मान लीजिए 3t और z इक्वल टू 7t। ऐसे जब भी हम अनुपात को अलग अलग करेंगे तो एक संख्या हम यहाँ पे लगाएंगे अपनी मर्जी की। अब देखिए इस लाइन और इस लाइन को देखूं अगर, तो ये दोनों कैसी हैं? समांतर। ये देखिए यहाँ पे लिखा है CDEF कैसे हैं? समांतर। ये दोनों समांतर हैं। तो देखिए अगर ये z है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? z। फिर हम देखते हैं ये दोनों कैसे हो गए? संगत कोण वाले नियम से। संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये z हो गया। अब हम यहाँ पे एक नियम लगाएंगे, ये वाला। तो y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? इसको यहाँ पे ले लेंगे, देखकर यहाँ लिख लेते हैं y प्लस जेड बराबर 180। ध्यान रखें लीनियर पेयर एक्सियम से, इससे, क्योंकि ये 180 का बन रहा है ये दोनों। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू कितनी है? 3t और z की वैल्यू कितनी है? 7t। तो ये आ गया। तो ये कितना हो जाएगा ऐड होके, यानी जुड़ के 10t। तो 180, तो t इक्वल टू 180/10। तो 0 से 0 कट गया, तो t की वैल्यू जो आ गई वो 18 आ गई। 18 आ चुकी है। अब देखिए अब यहाँ y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, इसकी 18 की वैल्यू कितना था? 3t था। t की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। तो 18 3 जा 54 यानी 18 3 54, और z की क्या थी? 70 यानी कि 7 × 18, तो 126 आ जाएगा। तो ये आ गया। अब देखिए इसमें क्या पूछा था? x की वैल्यू पूछी है। अभी हमारे पास किसकी आ गई है? देखिए y की वैल्यू आ चुकी है। तो z की वैल्यू कितनी आई है? देखिए 126, इसका मतलब 126। तो अब अगर इसको इन दोनों को देखें, ये देखिए ये वाली को, तो ये x है और ये कितना आ गया हमारा? z 126 सॉरी, ये आ गया। तो हम जानते हैं, ये देखिए जब 2 तिरछी लाइनों को एक तिरछी लाइन काटती है 2 समांतर लाइनों को, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जो x की वैल्यू भी आ जाएगी वो 126 आ जाएगी। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन में आंसर होगा वो देखिए वो ये रहा 126। वो किसका पूछा था? x का। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक दिया गया फिगर है, ये डायग्राम दिया है, इसमें APQ, देखिए A और P और ये Q, यानी ये 50 है तो 50 लिख दिया भाई। फिर ये 27 है। अब x प्लस y की वैल्यू पता करना है, यानी x अलग से पता करना है, y अलग से पता करना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, अब इस लाइन को देखिए, ये लाइन को आगे बढ़ाते हैं, अगर इसको बढ़ाते हैं तो वही हो गई, ये समांतर लाइनें हो गई, इसको ये वाली तिरछी लाइन काट रही है। तो क्या होगा? ये अगर 50 है तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा? 50 आ गया। ठीक है। अब x की वैल्यू मिल गई, अब हमें y की वैल्यू भी निकालनी है। तो ये 127 है। अब देखिए यहाँ पे, तो अगर मैं इसको a मान लूं, a, तो इन दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा हमारा? 180। तो आइए इसको ये वाला नियम लगाएंगे। आप अपने नियम देख लेते हैं भाई, ये अपने सामने लिख लेते हैं जिससे हमें याद रहे। ये वाला नियम हम उपयोग करेंगे इसमें। तो इसको अगर ले जाएं
तो देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो ए प्लस 127, इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा 180 यानी 180। 127 को यानी 127 को उधर ले जाएंगे राइट में, तो अभी प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ए इक्वल टू कितना हो गया, अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 यहाँ बचेगा, तो 7 में से 2 गया तो 5, और ये क्वेश्चन तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो जो ए की वैल्यू आई ये वाले एंगल की, ये आ गई 53, ये आ गई अपनी 50। अब ये एंगल है, अब इसको थोड़ा अलग से लिख लेते हैं। ये देख इसको, ये वाई था, ये वाला एंगल कितना आ गया अपना, ये आ गया 50। ये वाला एंगल कितना आ गया, ए वाला अपना, ये वाला, ये आ गया अपना 3। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो y का 50 का और 53 का सम कितना होगा 180। तो y प्लस 103 180, 180 ये 103 उधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा हमारा 77। तो देखिए y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 77 और x, तो y की वैल्यू आ गई 77 और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, देखिए पहले 50 आ गई थी। अब इन दोनों का सम देखिए x प्लस वाई इक्वल टू, इनको जोड़ेंगे तो 7 7 और 5 12, तो 127 आ जाएगा। यानी कि x प्लस वाई यानी कि x की वैल्यू कितनी थी 50 और इसकी 77, यानी कि ये हो जाएंगे, ये देखिए 127 आंसर। तो ये देखिए किसमें दिया है, ऑप्शन डी में दिया गया है। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। तो आप अगर क्वेश्चन देखें, अगर हम ये देखिए ए बी सी डी समांतर हैं, पैरेलल है ए बी, और ये सी डी, ये वाली लाइन कैसी है समांतर है, पैरेलल है। और बी ए सी देखिए बी ए सी, यानी ये एंगल 35 है 35 है। सी डी ई, तो सी डी ई यानी ये वाला एंगल ये 53 है। डी सी ई, तो डी सी और ई ये वाला एंगल पूछा है, जो एंगल पूछा है हम उसे एक्स मान लेते हैं। अब बाकी हम पहले रूल लगाएंगे। देखिए तो पहले तो उन्होंने दिया है, ये देखिए डी ई, और ये देखिए इसमें क्या दिया है ए बी, ये दोनों लाइन कैसी हैं समांतर है यानी पैरेलल है। इनको ये देखिए यहाँ पे ये तिरछी लाइन काट रही है। तो अब देखिए ये अगर ये वाले ये और ये एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी कितना हो जाएगा 35। अब हमें देखिए ये एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल है, इन तीनों का योग ये त्रिभुज बन गया सी डी ई। तो इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए 180। तो x प्लस 53 और 35, इन तीनों को जोड़ के हमें क्या आना चाहिए 180। क्यों आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम यानी जोड़ 180 होता है। तो यहाँ x प्लस तो 8 और 5 3 8 88 आ गया। तो ये देखिए 180 और 88 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, और 80 सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिर 8 3 92 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ गई। उससे पहले अगर रिवीजन करना चाहें तो आप इन तीनों नियम का रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर निकल चुका है। हियर आंसर इज 92 डिग्री, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं वे परस्पर कैसी होती हैं, ये पूछ रहे हैं। द लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर। तो आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। एक लाइन ये रही, ये देखिए एक ये फिक्स लाइन है। अब इसके पैरेलल बहुत सारी लाइनें हैं समांतर। देखिए एक लाइन ये समांतर हो गई, इसके एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो ये इसके समांतर, ये भी इसके समांतर, ये वाली भी इसके समांतर, ये भी आप इसके समांतर। तो ये आपस में कैसी होंगी, तो आपस में भी ये कैसी होंगी समांतर, इट मींस पैरेलल। तो हियर ऑप्शन क्या हो जाएगा, हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इट मींस समांतर यानी कि पैरेलल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए न्यून कोण का मान होता है द वैल्यू ऑफ एन एक्यूट एंगल इज। तो एक्यूट एंगल न्यून कोण का मान होता है, ये देखिए 0 से 90 के बीच का जो एंगल होता है वो सारे क्या होते हैं एक्यूट एंगल कहते हैं, यानी कि न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है वो हम क्या कहते हैं एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।